जब बच्चा छोटा होता है, सही है, 3-4 साल का, सही है, तो वो कुछ पूछता है अपने अम्मी अब्बू से, उसको फ़ोन से मोबाइल पकड़ा देते हैं। बचपन में टीवी पकड़ाया करते थे, रिमोट टीवी देखो। तो आप ना बच्चे की क्यूरियोसिटी को 2 साल की उम्र से ही मार रहे हो। आप उसको सवाल कर रहे हैं, माँ बाप शिकायत बहुत सवाल करता है यार, तंग करता रहता है। भाई वो पूछ रहा है, उसको बताओ। अगर नहीं पता तो फिर खुद जान के उसको बताओ, क्योंकि आपने क्यूरियोसिटी जब उसकी मार दी है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 साल बाद वो बच्चा अच्छा एंटरप्रेन्योर बनेगा? नहीं बनेगा वो। बहुत सारी एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी भी सुनता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि अगर उनसे कोई सवाल पूछे कि आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको स्टार्टअप करना है, तो उनके आंसर्स इस तरह के होते हैं कि आई वांटेड टू बी माय ओन बॉस, या मैं पैसे कमाना चाहता था। तो मेरे ख्याल में ये गुड इनफ रीज़न नहीं है एंटरप्रेन्योर बनने का। क्योंकि दुनिया में आज जितनी करप्शन हो गई है, हमें ऐसे सिस्टम्स चाहिए जो ट्रस्टलेस हों। हमें लोगों पे ट्रस्ट ना करना पड़े, हमें बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट ना करना पड़े। हमारे सिस्टम्स इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो कि वो खुद उस पर हम ट्रस्ट कर सकें सिस्टम पे। एक्सॉर्ड में अभी तक जितने भी मतलब प्रोजेक्ट्स या जो भी हमने काम किया है, उससे जो क्लाइंट्स को रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो कुछ 30 मिलियन से ज़्यादा है डॉलर्स। सही, उनकी टोकन्स जो हैं, जो भी उनकी वैल्यू है, तो वो हमने किया है। हम यहाँ कराची में बैठ के यही बिल्डिंग में, इससे पहले गुलशन, इससे पहले सफूरा, हम ही ने किया है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस जर्नी में, हमने उन लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हुए देखा है कि वो किन स्किल सेट्स के साथ आए थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, और आज वो कितने बड़े बड़े रोल्स एक्सॉर्ड में प्ले कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। और यकीनन कभी कभी लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते और वो डिसमिस कर देते हैं इस चीज़ को, वो बिलीव नहीं करते अगर आप उनको बताते हो तो मज़ा आता है। मतलब ये सुन के भी ना कभी कभी मज़ा आता है कि वो इस तरह सोच रहे हैं आपके बारे में। तो इससे ये पता चलता है कि आप वो काम कर रहे हो जो नॉर्मली लोग नहीं करते। हमारे जो सारे ग्रुप मेट्स थे वो सब चले आते थे एंजॉय करके, लेकिन हम लोग जो थे वो चाय के ढाबे पे किसी करीब बैठ के बोलते थे यार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है। मुझे अपने यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में ये रियलाइज़ हो गया था कि मुझे, अगर मैं जॉब माइंडसेट से सोचूं तो मैं अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहा। उस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी भी आना शुरू हुई थी, लेकिन हमारा फोकस था टेक्नोलॉजी को समझें, क्योंकि क्रिप्टो हाइप वाली चीज़ें थी, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे उस वक्त ये रियलाइज़ हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई का ना बहुत मसला है। बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई बहुत कम है, और हम इसके ऊपर बहुत अच्छी सस्टेनेबल कंपनी बना सकते हैं। हमने बोला यार सही है, करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑन द वे चीज़ें सीख लेंगे कि क्या करना है। तहा ने उस वक्त ये कहा, ऑफ़र की कि मेरे अब्बू का अपार्टमेंट है और वो खाली होता है, तो हम वहाँ बैठ सकते हैं चल के। वो यूनिवर्सिटी की से बहुत करीब था। हमने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, समी और मैं मिल गए और साथ बैठ के हमने ब्रांड बिल्डिंग पे काम शुरू कर दिया। पहले दिन से ही डोमेन वगैरह खरीदा। हमने 20,000 जमा किए 5-6 लोगों ने, और हमने फर्नीचर डाला, टेबल लिया। वो टेबल आज भी है हमारे पास। 2018 से लेकर 2019 के एंड तक नेशन वाइड पाकिस्तान में कोई ऐसा हैकाथॉन नहीं था जो हम एक्सॉर्ड की टीम ने छोड़ा हो। तो हम सारे हैकाथॉन्स में जाते थे डिफरेंट आइडियाज़ को लेके, और वहाँ हम पिच करते थे, और वो सारे आइडियाज़ पे हम जीते हैं नेशन वाइड। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ बहुत वास्ट है, और इसका क्रिप्टो करेंसी यकीनन एक बहुत बड़ा यूज़ केस है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हर तरह की आइडेंटिटी जो हमें अथॉरिटीज़ की तरफ से इशू होती है, वो अगर वो हमारे फ़ोन में हो और वो ब्लॉकचेन की तरफ से सिक्योर की जा रही हो। हर ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे हमारा डेटा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हमें डेटा की वेरीफाइबिलिटी रखनी होती है, ट्रेसेबिलिटी रखनी होती है, जिसमें हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं या हेल्थ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं या किसी की आइडेंटिटी का डेटा हो सकता है। तो ये सारे ऐसे यूज़ केसेस हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन के या डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स बहुत अच्छे तरीके से आपके सारे यूज़ केसेस को टारगेट कर सकते हैं। मुझे अपना आईडी कार्ड लेके फिरने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके फिरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने कोविड वैक्सीन कराई है तो मुझे उसके लिए पेपर लेके फिरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे फ़ोन में हर चीज़ हो और मैं किसी को भी QR कोड दिखा के उससे स्कैन करा के अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकूं। अब इस तरीके के सिस्टम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हैं
और उनके अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उनको बहुत आसानी से आप करप्ट कर सकते हो। एक और चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इसमें होगी कि मुझे अपना डेटा शेयर नहीं करना पड़ेगा किसी के साथ। अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी को ये प्रूव करना है कि मैं 18 साल का हूँ या उससे ज़्यादा हूँ, तो मैं सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन उससे शेयर करूँगा, मैं उसको पूरा NIC अपना नहीं दे रहूँगा। जो चीज़ें लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं हमारे लिए वो ये हैं कि हम अपने करंट सिस्टम्स को डिसेंट्रलाइज करें, उनको ऐसी टेक्नोलॉजी से बैक करें जो उन प्रोसेस को बेहतर बना दे। क्योंकि आज भी पाकिस्तान में अगर मेरा NIC किसी के पास हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। एक जो कन्वेंशनल कंपनी होती है, सेठिया कंपनी जिसको कहते हैं, उसमें एक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। हमें ये टर्म्स अच्छी नहीं लगती कि आप एम्प्लॉय हो, हम एम्प्लॉयर हैं, ये टर्म सही नहीं है। एग्जॉर्ड के अंदर हमने डे 1 से एक कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी बनाया है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमने अपने रेवेन्यूज़ पब्लिक किए हुए हैं, तो जो बंदा देख रहा है उसको पता है कि मेरी कंट्रीब्यूशन की वजह से एग्जॉर्ड के रेवेन्यूज़ ऊपर जा रहे हैं। तो वो कभी भी आके क्वेश्चन कर सकता है यार कि जब आप कम रेवेन्यूज़ थे कंपनी के, तब आप मुझे कम सैलरी दे रहे थे, अब आपके 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ गए हैं, लेकिन मेरी सैलरी 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं बढ़ी, जबकि मैं डिजर्व करता हूँ। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि लोग आके क्वेश्चन कर सकें हमें आके कि यार आप मुझे क्यों नहीं दे रहे पैसे। जबकि प्राइवेट कंपनीज में इस तरीके की चीज़ें बहुत कम ही इंप्लीमेंट होती हैं। हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हम लोगों से छुपाते हैं चीज़। जब आप इस तरह का कल्चर होता है, फिर आपको टाइमिंग्स भी बनानी पड़ती हैं। तब आपके पूरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अटेंडेंस सिस्टम भी लगा होता है कि आपको सुबह आना है 9 बजे, आपको अटेंडेंस लगानी है और आपको 8 घंटे पूरे करने हैं, 10 घंटे पूरे करने हैं, क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब तक आप उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, फील कैसे करेंगे सेफ आपके साथ? हम इस तरह के कल्चर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पर इनोवेशन होगी। अब सामने वाला बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहे हो तो आप अपना एक्सट्रीम परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको पता है आपके सर पे कोई बार बार नहीं खड़ा हुआ पूछने के लिए काम कैसा हो रहा है, काम हो रहा है नहीं हो रहा। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन देम एंड दे विल परफॉर्म। इससे एक जो फ़ायदा हमें नज़र आता है वो ये कि लोग एटलीस्ट देख सकते हैं कि हमारा जो विज़न है हम उससे कितना ऑनेस्ट हैं। अगर हम एक स्टार्टअप लीड कर रहे हैं, एक कंपनी लीड कर रहे हैं, तो हम एक विजन सेट कर देते हैं, लेकिन उसको करने के लिए हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं, तो वो एफर्ट एक ट्रांसपेरेंट वे में लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और मेरे ख्याल से ये सारे स्टार्टअप्स को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। क्यूरियोसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक बंदे को ना अच्छी डिसीजन मेकिंग स्किल्स में, क्योंकि जब आप क्यूरियोसिटी होती है तो आपके पास स्कोप बहुत बड़ा होता है। आप किसी को क्वेश्चन कर रहे होते हो, आप खुद को क्वेश्चन कर रहे होते हो, आप खुद को इवैल्यूएट कर रहे होते हो, और फिर आप सही डिसीजन ले रहे होते हो। हमारे अंदर से वो क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है। हमारे स्कूल के सिस्टम, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के सिस्टम से सिर्फ ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। मतलब आप बच्चों को सोचने का टाइम ही नहीं दे रहे। इंटर ख़त्म होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन खत्म, फिर टेस्ट यूनिवर्सिटी स्टार्ट, सही है। फिर वो इसी चीज़ में लगा रहता है कि मुझे अपने ग्रेड्स लेकर आने हैं, मुझे अपने पेरेंट्स को खुश करना है, मुझे फिट होना है अपने दोस्तों के साथ, मुझे सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ चलना है। मतलब थोड़ा सा सोच भी नहीं रहा होता उसको क्या कौन सी डिग्री परस्यू करनी है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, जॉब अवेलेबिलिटी कितनी है, रिटर्न कितना मिल रहा है, 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, मैं खुद को कहाँ देखता हूँ, मेरा खुद का विजन क्या है अपने लिए। वो माइंडसेट ही नहीं रहता कि मैं खुद से सोचूं। और हमारे यूनिवर्सिटीज़ हमें ये चीज़ नहीं सिखाती। तो थोड़ा सा मसला ये हुआ कि जो इंडस्ट्री में स्किल सेट चल रही थी ना अभी के दौर की, और जो हम एकेडमी में अपनी चीज़ें पढ़ते थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील होता था कि यार यूनिवर्सिटी में जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो क्या इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है, हमारी टेक इंडस्ट्री में। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता कि उसको एम्प्लॉय कहाँ करना है, तो आप बच्चों को कैसे बताओगे कि एम्प्लॉय का करना है, बच्चे सोचे कैसे? बात ये कि एग्जॉर्ड में जो हम काम कर रहे हैं दिस इज़ नॉट कन्वेंशनल। हम एक ऐसा कल्चर बना रहे हैं, हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो बहुत डिफरेंट है। तो इस चीज़ की वजह से हमें एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट भी चाहिए। स्किल्स तो वो हमेशा सीख जाएगा। तो मैं जो चीज़ें देखता हूँ वो ये है कि क्यूरियोसिटी है उस बंदे में, क्या वो क्यूरियस है, क्या उसको मज़ा आता है नई चीज़ें सीख के। जब वो क्यूरियोसिटी होती है ना, तो आपको जस्ट उस आग में पेट्रोल डालना होता है इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, इन द फॉर्म ऑफ पाथ, इन द फॉर्म ऑफ चैनलिंग दैट पर्सन थ्रू राइट वे, और वो बंदा फिर आ जाता है आगे। अगर आज हम अपनी कंपनी में बहुत एक्सपीरियंस लोग भी हायर करना शुरू कर दें जो 35-40 ईयर्स के हैं, तो वो अब पाकिस्तानी जॉब मार्केट में जाके वो उनका माइंडसेट अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब वो हमारी कंपनी के लिए राइट फिट नहीं है। You have to look outside of the current system to understand the system. हम
अच्छे लोगों को उठाते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। तो अब इस मॉडल को हम स्केल करना चाहते हैं बड़े लेवल पे। इट डजेंट मैटर कि आपको ब्लॉकचेन आती हो नहीं आती हो, अगर आप उस चीज़ को सही तरह सोच सक रहे हो ना, तो आपको 1 हफ्ता लगेगा सीखने में। यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ हैं, हमने यहीं से बंदे हायर करने हैं अपने। सी का अगर जैसे लेट से उसके फैमिली कंडीशन अच्छे नहीं है, तो यू कैन नॉट टेल दैट पर्सन के बिकम अ आर्टिस्ट और बिकम अ म्यूजिशियन, सही है, बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, और वो लक पे भी होती है या फिर वो आपकी परफॉर्मेंस पे भी होती है। इंसान उन्हीं अपनी ज़िंदगी में भी उन्हीं चैलेंजेस को फेस करता है जिनको वो फेस कर सकता है, ठीक है। शायद हम कर सकते हैं ये काम, तभी हम इस पोजीशन में हैं। अभी अपने अल्लाह ने आपको जो भी चीज़ दी है, जो भी सर्कमस्टेंस दिया अल्लाह ने आपको, आप उसमें क्या कर सकते हो सब बेहतर से बेहतर। वहाँ पे रुक के सोचो कि आप जो भी काम कर रहे हो क्या वो वर्थ इट है। अपने जर्नी के अंदर स्ट्रगल फेस करेंगे, जब आप ऑब्स्टिकल्स फेस करेंगे, तो अगर आपका बहुत डीप मिशन नहीं है ना, तो आप परसेवेयर नहीं कर सकते। इसमें आपको अपनी लिमिट्स पुश करनी पड़ती हैं, इमोशनली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी। आप ऐसे सोसाइटी में हो जहाँ पर ज़रूरत है हमारे जैसे लोगों को इनिशिएटिव लेने की कि वो चेंज लेकर आएँ। स्ट्रेसिंग होगा एट टाइम्स, तो कभी कभी आपको ब्रेक्स भी लेने पड़ेंगे, आपको बिल्कुल कट ऑफ भी करना पड़ेगा अपने काम से, क्योंकि अल्टीमेटली आप ह्यूमन बीइंग हो, तो बर्नआउट फेजेस आएंगे आपके ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है कि आप खुद ना इतने स्ट्रांग हो इमोशनली कि आप आपकी टीम ना आपको देख के ना सेफ फील कर सके। सेफ इन अ सेंस कि इफ़ दे आर फीलिंग स्ट्रेसफुल सो दे कैन टेक यू एज एन एग्जाम्पल कि यार वो भी तो खड़ा हुआ है वहाँ पे, वो तो स्ट्रेस नहीं ले रहा, मैं क्यों ले रहा हूँ। स्ट्रेसिंग इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, क्योंकि आप जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हो, आप जो है एक बस ड्राइव कर रहे हो, तो आप चाहते नहीं कि मैं उस की जो बस की ड्राइवर सीट है वो मैं किसी और को दूँ। तो ये अप्रोच मेरे ख्याल से काफ़ी गलत होती है। तो आपको लोगों को ट्रस्ट करना पड़ता है कि वो आगे आएँ और आप अपना काम उनको डेलीगेट करो और वो चीज़ें करें आके आपके लिए। वो उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी करेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक टाइम आएगा कि आपके ऊपर से उस काम का लोड कम हो जाएगा और आप मज़ीद ऐसी चीज़ों पे कर सकोगे काम जो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं।